हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे पहला टॉपिक जो है वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होती है। यहाँ पे लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम्स विच आर नोन एज वेन डायग्राम्स। ठीक है, जो भी रिलेशन है सेट्स की उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम दिखाते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। उन डायग्राम्स को हम क्या कहते हैं, उन डायग्राम्स को हम कहते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। और जो बाकी सब सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज्ड कर्व से। यूजुअली उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। ठीक है, यानी वेन डायग्राम क्या होता है, ये होती है रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम्स की हेल्प से। उन डायग्राम्स को क्या कहते हैं, उन डायग्राम्स को कहते हैं वेन डायग्राम। जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और जो हमारे सब सेट्स होते हैं उनको हम क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यूजुअली सर्कल्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 10। ठीक है, अब इसी यूनिवर्सल सेट को अब हमें अगर रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम की हेल्प से, हम कैसे करेंगे इसको। हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम सिंपली एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल के अंदर हम जितने भी यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं उनको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे जो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं वो है 1 2, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 है, 2 है, 3 5 4 6 7 8 9 और 10। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, इनको हम कहाँ पे लिखते हैं, रेक्टेंगल में। इस रेक्टेंगल में हम ये सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारे ए और बी है ये क्या है, ये हम जैसे देख सकते हैं ये सबसेट्स है इस यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, अब इन सबसेट्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन सबसेट्स को हम सर्कल्स में दिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास जो जो सेट बी है उसके पास क्या एलिमेंट्स है, उसके पास है एलिमेंट्स 4 और 6। यानी एक सर्कल लेंगे उसमें इन दो एलिमेंट्स को लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ये वाला सर्कल, ये छोटा वाला सर्कल, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो कि बी हमारा सबसेट है, उस उन बी के एलिमेंट्स को मैंने सर्कल के अंदर लिखा है। यहाँ पे जैसे लिखा है 4 और 6। ठीक है, दूसरा सबसेट कौन है हमारा, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 10। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ए के, इसको भी हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, 2 4 6 8 और 10। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो बड़ा वाला सर्कल है, इसके इसके अंदर मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिखे हैं, एक तो है 2, एक तो है 4, एक तो है 6, एक तो है 8, एक है 10। यानी इसके सारे एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स मैंने किस में लिखे हैं, सर्कल्स के अंदर लिखे हैं। और जो ये बड़ा सेट है उसके एलिमेंट्स मैंने कहाँ पे लिखे हैं, उसको हमने लिखा है रेक्टेंगल के अंदर। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं, जो ये बड़ा वाला है ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसके सारे एलिमेंट्स मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिखे। फिर मैंने क्या किया, जो हमारे दो सबसेट्स हैं बी सबसेट, उसके एलिमेंट्स को मैंने सर्कल्स के अंदर लिखा है। जैसे ये वाला छोटा सा सर्कल, इसके इस सबसेट बी के एलिमेंट्स इस सर्कल के अंदर लिखे हैं। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा ए सबसेट है उसके सारे एलिमेंट्स मैंने दूसरे सर्कल के अंदर लिखे हैं। ये बड़ा वाला सर्कल, इसके अंदर 2 भी आता है, 4 भी आता है, 6 भी, 8 भी और 10 भी। यही था हमारा क्या, वेन डायग्राम। यानी हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप ऑफ सेट्स उसको हम दिखाते हैं किनकी हेल्प से, डायग्राम्स की हेल्प से। डायग्राम्स क्या होती हैं, रेक्टेंगल और यूजुअली सर्कल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ ऑपरेशन होते हैं सेट्स में। जैसे कि हम अलजेब्रा में देखते हैं वहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। वैसे भी यहाँ यहाँ पे भी सेट्स में कुछ ऑपरेशन होते हैं,
उन ऑपरेशंस को हम देखेंगे। पहला ऑपरेशन क्या है हमारा, यूनियन ऑफ सेट्स। पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तीसरा क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये तीन ऑपरेशंस हम सेट्स में देखते हैं। पहले हम यूनियन ऑफ सेट्स को समझेंगे। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ सेट ए एंड, यहाँ पे लिखना है सेट बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बट कॉमन एलिमेंट्स आर टेकन ओनली वंस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर यूनियन में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स हो, ए और बी सेट्स, यहाँ पे बी लिखना, हम क्या करते हैं, अगर अब हमें इनका यूनियन बनाना है, यूनियन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स ए के भी लेंगे, सारे एलिमेंट्स बी के भी लेंगे और उनको एक सेट के अंदर दिखाएंगे, उनको एक सेट के अंदर दिखाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक ही बार दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सेट ए है 2 4 6 और 8, बी सेट है 6 8 10 और 12। अब हमें देखना है क्या, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स ए के भी लेंगे और सारे एलिमेंट्स बी के भी लेंगे। लेकिन याद क्या रखना है, जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन होंगे उनको हम एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं, ए का पहला एलिमेंट 2 है, यहाँ पे लिखा है। दूसरा एलिमेंट है 4, तीसरा एलिमेंट है 6 और जो फोर्थ एलिमेंट है वो है 8। इसके बी का पहला एलिमेंट है 2, बी का पहला एलिमेंट है 6 8 10 और 12। हमें जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक बार ही दिखाते हैं। यहाँ पे कॉमन, इन दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 6 और 8। यानी हमें ये दो दो बार नहीं लिखना है, हमें एक बार ही लिखना है। मुझे सीधे लिखना है 2 4 6 8 और 10 और 12, ठीक है। ये था हमारा यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में सिंपली हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स दिए हुए होंगे और उनका यूनियन निकालना है, हम सिंपली क्या करेंगे, हम सारे एलिमेंट्स ए और बी के एक सेट के अंदर लिखेंगे। उस सेट का हम नाम लिखेंगे ए यूनियन बी। इसको हम कहते हैं ए यूनियन बी, ए यू बी। इसको हम क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। सारे एलिमेंट्स ए और बी के लिखेंगे एक सेट के अंदर। लेकिन याद रखना है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एक बार ही लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरी एग्जांपल। अगर हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई और यू। दूसरा सेट है हमारा बी जिसके एलिमेंट्स हैं ए आई और यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका यूनियन निकालना है। इनका यूनियन निकालने के लिए हमें पता है ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हो ए और बी में उनको हम एक बार ही लिखेंगे। जैसे पहला एलिमेंट ए है, लिखा मैंने यहाँ पे। इसको हम यूनियन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी से। पहला एलिमेंट ए का मैंने लिखा, दूसरा ई लिखा, आई लिखा, ओ लिखा और यू लिखा। अब मुझे बी के एलिमेंट्स इसमें लिखने हैं, ठीक है। बी का पहला एलिमेंट है ए, ये तो पहले ही आ गया, यानी हमें रिपीट नहीं करना, हमें एक बार ही लिखना है, हम इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। सिमिलरली आई भी आया है, इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। सिमिलरली यू भी आया है, इसको भी हम दोबारा नहीं लिखेंगे। यानी जो ये है ना हमारा, ये है ए यूनियन बी, ये है हमारा ए यूनियन बी। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ए के साथ तो ये ए के बराबर ही है, यानी यहाँ पे ए यूनियन बी ए के बराबर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें यही एग्जाम्पल वेन डायग्राम से दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सेट ए क्या है, एक सेकंड, सेट ए जो है हमारा, उसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8। दूसरा सेट हमारा क्या है, दूसरा सेट है 6 8 10 और 12। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो ये ए के ए को हमें कहाँ दिखाना है, हमें इस वेन ए और बी सेट को, यानी इस इन दोनों का यूनियन हमें दिखाना है वेन डायग्राम पे। हम क्या करेंगे, जो ये ए के एलिमेंट्स है उनको हम सर्कल के अंदर रखेंगे। मैंने जैसे यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, इसके अंदर मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हैं,
ए के एलिमेंट्स 2 4 6 और 8, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा बी, जिसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10 और 12। ये है हमारा ए सेट, ये है हमारा ए सेट। दूसरा सेट है हमारा बी, जिसके पास एलिमेंट्स है 6 8 10 और 12। उसको भी मैंने कहाँ पे लिखा, उसको भी मैंने यहाँ पे लिखा 6 8 10 और 12। लेकिन 6 और 8 कॉमन है, यानी हम इसको दो बार ही नहीं दिखाएंगे, हम इसको सिर्फ एक बार ही दिखाएंगे। जैसे मैंने 6 4 लिखा है, 2 और 4 इधर लिखा है, 10 और 12 यहाँ पे लिखा है। इन दोनों के बीच जो कॉमन है वो है 6 और 8, उसको एक बार ही दिखाया है, ठीक है। जो ये रीजन आता है ना यहाँ पे, सारा रीजन, ये वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यूनियन। जो ये शेडेड वाला रीजन है यहाँ पे, ये वाला सारा सारा रीजन, इसको हम बोलते हैं ए यूनियन बी। सिंपली हम क्या करते हैं, फिर से एक बार समझेंगे। हम ए के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं सर्कल के अंदर, बी के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं सर्कल के अंदर। अब जो ए और बी के दरमियान कॉमन है उनको हम एक बार ही दिखाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 4, यहाँ पे लिखा 10 और 12, और 6 और 8 कॉमन है, यानी इसको हम एक बार ही दिखाएंगे। यहाँ पे जो ये रीजन है, ये कॉमन पोर्शन है ए और बी का, इसको हम एक बार ही दिखाएंगे और इसको एक बड़े रेक्टेंगल के अंदर रखेंगे। ये है हमारी वेन डायग्राम। और जो ये शेडेड रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, इसी रीजन को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ये है हमारा ए यूनियन बी। समझ आई बात? ओके। उसके बाद हमें क्या देखना है, जो ये शेडो इसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन ऑफ सेट्स के। पहली जो प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, अगर हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे, वो बराबर आ जाएगा बी यूनियन ए का। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हम समझ, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ए हमारा सेट है 2 4 6 और 8, बी है हमारा सेट 6 8 10 और 12। अब अगर हमें ए यूनियन बी निकालना होगा, ए यूनियन बी के लिए हम क्या करेंगे, जो ए के एलिमेंट्स हैं और बी के एलिमेंट्स हैं, उन सारे एलिमेंट्स को हम एक सेट के अंदर दिखाएंगे। उस सेट का हम नाम रखेंगे ए यूनियन बी। जैसे ए के अंदर है 2 4 6 8, मैंने लिखा है। बी के अंदर है 6 8 10 और 12। 6 और 8 रिपीट हो रहे हैं, हम इसको एक बार ही दिखाएंगे, और मैंने यहाँ पे एक बार ही दिखाया है। अब 10 और 12 इसके अंदर आएगा, यानी ए यूनियन बी ये वाला सेट है हमारा। सिमिलरली अगर हम बी यूनियन ए निकालेंगे, बी यूनियन ए, पहले हम बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के सारे एलिमेंट्स 6 8 10 और 12। अब ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4, क्योंकि 6 और 8 एक बार ही आया है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 2 और 4। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी ये दोनों सेट्स सेम है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ सिंपली ये है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या, ए यूनियन बी, पहले अगर हम ए यूनियन बी निकालेंगे, उसके बाद ए यूनियन बी का फिर यूनियन लेंगे सी के साथ, वो बराबर होता है ए यूनियन बी और फिर बी यूनियन सी का। हम पहले यहाँ पे बी यूनियन सी निकालेंगे, उसका यूनियन लेंगे ए के साथ, वो बराबर होता है इसके बराबर, ठीक है। अगर हम इसको एग्जाम्पल से देखेंगे, अगर हमारे पास ए कोई सेट है, ये बी है ये, और सी है ये। अब अगर हमें निकालना है, हमें इस फार्मूला से अगर हम देखेंगे तो हमें पहले निकालना है ए यूनियन बी। चलो हम ए यूनियन बी, वो आएगा 2 4 6 8 10 और 12, ये तो हमें पता ही है। अब इस ए यूनियन बी का हमें अब और एक यूनियन लेना है, किसके साथ लेना है, यूनियन सी के साथ। यानी अब हमें ए यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। उसके अंदर क्या एलिमेंट्स आएंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10 12 1 और 3, ठीक है। यानी इस साइड से जब हमने देखा तो हमारे पास रिजल्ट ये आया, ये वाला सेट हमारे पास रिजल्ट आया। अब
राइट हैंड साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें पहले निकालना है बी यूनियन सी। पहले हम ब्रैकेट्स के अंदर जो होता है पहले उसको ही निकालते हैं। ठीक है, हम निकालेंगे बी यूनियन सी। बी और सी में यूनियन देखना है। वो क्या आएगा, वो आएगा 6 8 10 12, 6 8 10 12 और 1 और 3। ठीक है, ये आया बी यूनियन सी। अब इसका यूनियन हमें लेना है ए के साथ, यानी इसका हमें यूनियन लेना है इस ए के साथ। वो क्या आएगा, वो सिंपली आएगा ये 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा और इसके सारे एलिमेंट्स। 6 और 8 रिपीट नहीं हो, 6 और 8 रिपीट हो रहे हैं, यानी हम इसको एक बार ही दिखाएंगे। फिर क्या लिखेंगे हम 10 12 1 और 3। ये हुआ हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम अब इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों सेम है, यानी इस लॉ को हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा आइडेंटिटी लॉ। इसमें क्या करते हैं हम अगर हमें ए यूनियन फाई निकालना है, यानी अगर हमारे पास सेट ए है उसका हमें यूनियन निकालना है फाई के साथ, वो हमेशा ए के बराबर आता है। जैसे अगर हमारे पास एग्जांपल लेंगे, ए है हमारे पास सेट 2 4 6 और 8। बी जो दूसरा सेट जो हमारा है 5 है एम्प्टी सेट। अगर हम अब इसका यूनियन निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, वो सिंपली आ जाएगा यही 2 4 6 और 8। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे ये तो फिर से ए ही आ रहा है, यानी हम लिख रहे हैं ए यूनियन 5। जब भी हम किसी सेट का यूनियन लेंगे 5 के साथ वो हमेशा वही सेट वापस आएगा। ठीक है, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब और एक लॉ है उसको बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे पास सेट ए है, सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और दूसरा 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 यही यही सेट लेते हैं हम ए सेट जिसके एलिमेंट्स हैं क्या 2 4 6 और 8। अब अगर हमें इनका यूनियन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 2 भी लिखेंगे, 4 भी लिखेंगे, 6 भी लिखेंगे, 8 भी। अब हमें रिपीट नहीं करना है, यानी यहाँ पे 2 4 6 8 फिर से नहीं आएगा, यानी ए यूनियन ए आ जाएगा बराबर 2 4 6 और 8, यानी ये फिर से ए ही आया। ठीक है, यानी ए यूनियन ए हमेशा आइडम ए के बराबर आएगा, उसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। और एक लॉ है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट के साथ अगर हम यूनियन लेंगे किसी सेट ए का वो हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है ये 1 2 3 4 6 और 8। अब ए क्या है हमारा सबसेट 1 2 3। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट का यूनियन ए के साथ लेंगे वो इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे और इसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ जो रिपीट हो रहे हैं वो एक बार ही आएंगे। यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 6 और 8। यहाँ पे इसके आ रहे हैं 1 2 3, वो हमने पहले ही लिखे हैं, हमें रिपीट नहीं करना है। यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यूनिवर्सल सेट का यूनियन जब हमने ए के साथ लिया वो वापस आया वही यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब और एक ऑपरेशन देखना है हमें जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हो गए, जैसे अगर हमारे पास सेट्स हैं ए और बी, अब इन सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और 8, दूसरा सेट है हमारे पास बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6 8 10 और 12। अब अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना है ए और बी का, हम क्या करेंगे, हम सिंपली वो एलिमेंट्स लेंगे जो इनके दरमियान कॉमन होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच जो कॉमन है वो है 6 और 8। उसको हम सिंपली यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इस वाले सिंबल को हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, यानी यहाँ पे हमारा जो इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी आया वो आया 6 और 8, जो कॉमन एलिमेंट से इन दोनों के बीच, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अच्छा, अब अगर हमें यही रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, हम क्या करेंगे, हम सिंपली फिर से वही करेंगे, ए के एलिमेंट्स
हम सर्कल के अंदर लिखेंगे। जैसे ए के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। बी के एलिमेंट्स क्या हैं 6, 8, 10 और 12। यहाँ पे लिखा है 6, 8, 10 और 12। अब हमें पता है 6 और 8 जो है वो है कॉमन, तो हम क्या करेंगे 6 और 8 इन दो सेट्स के दरमियान कॉमन है। हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जो ये वाला रीजन है ना, ये होता है हमारा इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, हमारे पास सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। दूसरा सेट है हमारा बी जिसके एलिमेंट्स हैं 6, 8, 10 और 12। अब 6 और 8 कॉमन है, यानी ये वाला शेडेड रीजन जो है ना यहाँ पे, इस रीजन को हम क्या कहते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। अच्छा, अब केस एक है इसका। केस क्या है, अब अगर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5 और 7, दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 और 8। अब अगर हमें इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे हम देख रहे हैं इन दोनों सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 5 के बराबर। कोई भी एलिमेंट नहीं है इन दोनों के दरमियान कॉमन, यानी उसको हम क्या कहेंगे 5। यहाँ पे ए और बी को हम क्या कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। जब दो सेट्स के दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट ना हो, उन सेट्स को हम क्या कहेंगे, उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट, एज नो इंटरसेक्शन बिटवीन देम। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन है कुछ। पहली प्रॉपर्टी सेम जैसे हमने वहाँ पे देखा यूनियन में, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, यानी अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो हमेशा बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है 2, 4, 6 और 8, बी सेट है 6, 8, 10 और 12। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 6 और 8। अब सिमिलरली अगर हम बी और ए के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे, यानी इसका रिवर्स है, वो भी सेम आएगा ना 6 और 8, यानी हम क्या कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, पहले हम ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लेते हैं, फिर इस सारे का हम इंटरसेक्शन लेते हैं सी के साथ। वो किसके बराबर होता है, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी वो इसके बराबर होता है। पहले हम बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं। मैंने पहले ही बोला आपको जो ब्रैकेट्स के अंदर होता है पहले हम उसको निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई सेट ये है, बी ये है और सी ये है। अब अगर हम पहले निकालेंगे, हमें पहले निकालना, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे। यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले वो निकालेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर है, यानी हम पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, दो एलिमेंट्स कॉमन है, यानी वो 6 और 8 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। ठीक है, इन दोनों का हम अब इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, इन दोनों के दरमियान सिर्फ 6 कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा 6 के बराबर। ठीक है, अच्छा, अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पे क्या है, पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी और सी के दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन निकालना है। इन दोनों के दरमियान क्या है कॉमन, सिर्फ 6 है, यानी बी इंटरसेक्शन सी 6 के बराबर आएगा। अब इसी बी और सी का जो इंटरसेक्शन है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमें ए के साथ, यानी इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे हम देख रहे हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन सिर्फ ए कॉमन है, यानी 6 है, तो हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन होल बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आएगा 6 के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी हम कहेंगे ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन फाइव हमेशा फाइव के बराबर आएगा, यानी अगर हमारे पास कोई सेट ए है उसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं फाइव के साथ, वो हमेशा फाइव आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ए है हमारा 2, 4, 6 और 8 और 5 है
फाइव हमें पता है नल सेट है, उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा। अब अगर हमें देखना है इन दोनों के दरमियान कॉमन क्या है, इन दोनों के दरमियान कॉमन कुछ भी नहीं है, यानी ये वाला सेट क्या आएगा फिर से एम्प्टी सेट फाइव सेट। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ फाइव। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है लॉ ऑफ यू, यानी यूनिवर्सल सेट का अगर हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेते हैं वो हमेशा आएगा ए के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है कोई 2 4 6 8 10 और 12, ये है हमारा क्या यूनिवर्सल सेट, ये वाला है हमारा यूनिवर्सल सेट। दूसरा ए सेट है हमारा 2 4 6 8। अगर अब हमें देखना है यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ वो क्या आएगा, यानी इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, हमें जैसे दिख रहा है इन दोनों के दरमियान कॉमन है 2 4 6 और 8, यानी ये फिर से कौन सा सेट आया, ए सेट। सिंपल। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। फॉर एग्जांपल ए है हमारा ये और यही फिर से लेंगे ए। अब अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो सिंपली आ जाएगा, इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन एलिमेंट्स है, वो है 2 4 6 और 8, वो फिर से आ रहा है ए के बराबर। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। लास्ट में क्या है हमारा, लास्ट में है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के बराबर। इसको हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। अगर हमारे पास कोई सेट ए है, ये बी ए और सी ए, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड को हम देखेंगे पहले, यहाँ पे कौन सा देखेंगे जो ब्रैकेट्स के अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर क्या है बी यूनियन सी, पहले हमें बी और सी का यूनियन निकालना है। बी और सी का यूनियन जो आएगा वो आएगा 6 8 10 12 और 2, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के साथ। इन दोनों के दरमियान क्या कॉमन है, इन दोनों के दरमियान कॉमन है 2 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है, यानी ये वाला आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें ये आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब अगर हमें राइट साइड में क्या देखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वाला रिजल्ट आया 6 8 और 2 हमारा सेट बना। अब हमें यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखना है, राइट हैंड साइड में क्या है, ये पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, हम जैसे देख रहे हैं इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा 6 और 8। अच्छा, फिर हमें क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के दरमियान क्या इंटरसेक्शन है, इन दोनों के दरमियान हम देख रहे हैं 2, सिर्फ 2 इंटरसेक्शन 2 और 6, यहाँ पे 6 भी आएगा, 2 और 6 आएगा यहाँ पे, 2 और 6। अब हमें क्या देखना है, अब हमें इनका यूनियन बनाना है, यहाँ पे 6 भी है, ये यहाँ पे ऐसे है 2 और 6, ये क्या है इंटरसेक्शन ऑफ ए और सी, ए और सी के दरमियान हमारा इंटरसेक्शन जो है वो है 2 और 6। अब हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यानी इन दोनों का हमें यूनियन देखना है, इसका और इसका, इसका और इसका यूनियन अगर हम कैलकुलेट करेंगे वो सिंपली आएगा 2 6 और 8, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव्स ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव्स ओवर यूनियन। बस इतना ही था आज का।